आज भारत की सोच और अप्रोच में जो बदलाव आया है उसे आप भी जरूर नोटिस कर रहे होंगे। आमतौर पर परंपरा रही है और स्वाभाविक भी है, उसको गलत मैं नहीं मानता हूं। हर सरकार पिछली सरकारों के काम से तुलना करती है और वो एक मानदंड होता है कि भाई पहले क्या था, अब क्या हुआ, पहले कितना था, अब कितना हुआ, और इससे संतोष भी मान लेती है कि चलो पिछली सरकार से हमने बेहतर किया। ज्यादा से ज्यादा पिछले 10-15 साल से तुलना करनी होती है कि तब और अब में क्या अंतर आया, इसको ही अपनी उपलब्धि मान लेती है। हम भी कभी इस रास्ते पर चलते थे, बहुत स्वाभाविक था, लेकिन अब हमें वो रास्ता भी रास नहीं आ रहा है। अब हम बीते हुए कल और आज की तुलना करके आराम फरमाने वाले लोग नहीं है। अब सफलता का मापदंड सिर्फ ये नहीं है कि हमने क्या पाया, अब हमारा आगे का लक्ष्य है हमें कहां पहुंचना है। हम उस ओर देख रहे हैं। अब कहां तक पहुंचे, कितना बाकी है, कब तक पहुंचेंगे, यानी एक नया अप्रोच लेकर के मैं पूरी सरकारी मशीनरी के साथ काम ले रहा हूं। अब भारत फॉरवर्ड लुकिंग सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भी इसी सोच को दिखाता है। अब हम देखते हैं कि विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है उसकी सिद्धि के लिए हम यहां कहां तक पहुंचे हैं, हमें और कितना करना है, हमें किस स्पीड और स्केल का परिश्रम करना है। और ऐसा नहीं है कि ये सरकार ने तय कर दिया और टारगेट सेट हो गया। विकसित भारत के संकल्प से आज भारत के 140 करोड़ लोग जुड़ गए हैं, वो खुद इसे ड्राइव कर रहे हैं। ये जन भागीदारी का अभियान ही नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास का आंदोलन भी बन चुका है। आपको हैरानी होगी, जब सरकार ने विकसित भारत के विजन डॉक्यूमेंट पर काम करना शुरू किया तो लाखों लोगों ने अपने सुझाव भेजे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए, सरकारी और सामाजिक संगठनों ने डिबेट्स किए। जनता से जो सुझाव मिले उनके आधार पर भारत ने अगले 25 साल के लक्ष्य तय किए। विकसित भारत पर डिस्कशंस आज हमारी कॉन्सेंस का, हमारे चैतन्य का हिस्सा बन चुका है। मैं समझता हूं ये जनशक्ति से राष्ट्र शक्ति के निर्माण का सबसे बड़ा उदाहरण है।